बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9th न्यू कोर्स फिज़िक्स स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 4 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पहला एमसीक्यू है बेटा, वो हमसे क्या डिमांड करता है? वो कहता है अ पार्टिकल इज सिमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेज ऑफ 4 एंड 3 न्यूटन। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। सिचुएशन वो ये बेटा दे रहा है कि आपके पास एक पार्टिकल है। मैं यहाँ पे पार्टिकल को कहता हूँ कि हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, 4 न्यूटन की और 3 न्यूटन की। अब चूंकि ये क्वेश्चन जो है मिक्स्ड है, यहाँ पे उसने कोई डायरेक्शन नहीं बताई, तो हम इसमें दो केसेस लेंगे कि जब दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही हो। ये 4 न्यूटन की फोर्स और ये 3 न्यूटन की फोर्स जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम डायरेक्शन में लग रही हो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आएगा बेटा? 7 न्यूटन। लेकिन ये दोनों फोर्सेस बेटा अपोजिट डायरेक्शन में भी तो लग सकती हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 न्यूटन की फोर्स इस साइड पे लग रही है और 3 न्यूटन की फोर्स मैं इस साइड पे अगर लगा रहा हूं, तो उस वक्त जो हमारे पास नेट फोर्स आएगी वो बेटा आएगी हमारे पास 1 न्यूटन की। सो आवर आंसर विल बी इन बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बीटा है वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि वो जो फोर्स होगी, नेट फोर्स होगी, वो 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के दरमियान दरमियान होगी। MCQ नंबर 2 है, अ फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू। तो ये हमें अगर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है तो आप बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। दो केसेस थे हमारे पास। हमने एक बेटा पढ़ा था एफ एक्स, दो कंपोनेंट जो होते हैं फोर्स के, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ एक्स क्या होता है बेटा? एफ कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? एफ वाई, वो क्या होता है? एफ साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे बेटा हमें थीटा दे दिया गया है और वर्टिकल कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के बारे में वो हमसे डिमांड कर रहा है, तो जस्ट हमने यहाँ पे क्या लिख देना है? एफ साइन ऑफ 60 डिग्री हमने इसको कर देना है। तो यहाँ पे बेटा जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो भी बीटा ऑप्शन है कि एफ साइन ऑफ 60 डिग्री। अगर वो हॉरिजॉन्टल का पूछता हमारे पास तो हम क्या कहते? एफ कॉज ऑफ 60। एमसीक्यू नंबर 3 है, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। मूवमेंट ऑफ फोर्स को बेटा हम टॉर्क भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। तो एमसीक्यू नंबर 7 कहता है कि इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी लाइज। के हमारे पास जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे लाई करता है? तो यहाँ पे एट द हाईएस्ट पोजीशन बिल्कुल रॉन्ग है। हाईएस्ट पोजीशन पे होगा तो अनस्टेबल होगा। एट द लोएस्ट पोजीशन बिल्कुल करेक्ट है, बीटा ऑप्शन। लोएस्ट पोजीशन पे अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे उस बॉडी का तमाम वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। हमने अक्सर देखा है कि आपके पास जो रेसिंग कार्स होती हैं उनकी जो हाइट होती है वो बहुत कम रखी जाती है ताकि उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है? उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाता है। जितनी वो अर्थ के करीब होगी उतना उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेहतर होगा और वो स्टेबल होगी। इसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 9 है बेटा, वो हमारे पास है अ सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस इज इन। हमारे पास एक सिलेंडर है इस तरह का, उसकी सर्कुलर बेस है। ये सर्कुलर बेस बना देते हैं, कहते हैं ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है? इसको बेटा हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे होता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। 10वां एमसीक्यू हमारे पास है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय। ये भी एक फार्मूला है। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जो एफ सी होती है वो किसकी इक्वल होती है? एम बी स्क्वायर अपॉन आर। बेटा एमसीक्यू इख्तिताम पजीर हुए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर किया करें बेटा जहाँ पे भी आपको कोई मसला आ रहा है, ताकि आपके उस मसले को नेक्स्ट वीडियो में दूर किया जा सके। दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह।